कुश्ती संघ अध्यक्ष के समर्थन में आया क्षत्रिय समाज। महापंचायत कर दिल्ली कूच करने की कही बात। खबर गोंडा से है, जहां आज गोंडा में महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय युवा वाहिनी द्वारा गोंडा के गांधी पार्क में महापंचायत का आयोजन कर कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में दिल्ली कूच करने को लेकर गृह मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट गोंडा को सौंपा। महापंचायत के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर चर्चा करते हुए दिल्ली कूच करने की बात कही। कहा कि जिस तरीके से पहलवानों को खाप पंचायतों द्वारा समर्थन किया जा रहा है और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है, तो अब हम लोग भी कुश्ती संघ अध्यक्ष के समर्थन में आगामी दिनों में दिल्ली कूच करेंगे। आज हम लोगों ने 40 गाँव के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों और लोगों के साथ महापंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि अगर पहलवानों का जिस तरीके से खाप पंचायतें समर्थन कर रही है अपना समर्थन वापस नहीं लेती है, तो हम लोग भी दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारी गोंडा सहित उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में क्षत्रिय समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया है और महापंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि आखिर खाप पंचायतें अपना समर्थन पहलवानों से वापस नहीं लेती है और पहलवानों के धरने से वापस नहीं जाती है, तो हम लोग भी दिल्ली कूच करेंगे। क्षत्रिय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक अमित सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर इस महापंचायत में यह निर्णय हुआ कि हम लोग भी दिल्ली आगामी दिनों में कूच करेंगे। अगर खाप पंचायत पहलवानों के धरने से नहीं हटते हैं तो और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अगर पहलवानों के धरने से वापस नहीं जाते हैं, हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में हमारी महापंचायत हो रही है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और वह लोग ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बुलडोजर से दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही लगभग 2000 से ज्यादा क्षत्रिय समाज के लोगों का गांव है। एक आह्वान पर वह लोग दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे, जहां पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब तक मामला पहलवानों और कुश्ती संघ अध्यक्ष के बीच था। हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वहाँ धरने पर बैठे लोगों द्वारा लगातार क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। भारत का अपमान किया तो हम लोग अपमान नहीं सहेंगे। हम लोग भी अब आर पार की लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली कूच करेंगे। आपका क्या नाम है और आप यहाँ कुछ महापंचायत की है, क्या मामला है? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय वाहिनी का। और महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया था और इसमें ये जो माननीय नेताजी का प्रकरण चल रहा है उस पर चर्चा की गई। लगभग 50 से ज़्यादा गाँव के प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और ये निर्णय लिया गया कि अगर अनावश्यक रूप से जांच पर या अनावश्यक रूप से दबाव खाप पंचायत या टुकड़े टुकड़े लाभी या ये डकैत टिकैत जो हैं ये अगर बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग कूच करेंगे। और यहाँ से कूच करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेडियस में 2000 से ज़्यादा ठाकुरों के गाँव हैं। खाप पंचायत के जितने सदस्य हैं, अगर उन 2000 गाँव के 10% लोग भी दिल्ली पहुँच जाएंगे तो खाप पंचायत उड़ जाएगी वहाँ से। मैं टिकैत को मैंने डकैत कहा है। एक्चुअली वो तथाकथित किसान नेता है, खेती कभी करता नहीं है, एसी गाड़ियों में चलता है, 4 मंजिले का उसका बंगला है। यहाँ पर जितने लोग आए सब किसान हैं। आप देख लीजिए 500 से ऊपर का किसी का जूता नहीं है, सब गन्ना बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं। आप तो राजनीति कीजिए ना, आप किसान नेता। अच्छा बताइए, महापंचायत में दिल्ली कूच को लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई? महापंचायत से आज महापंचायत हुई है, इससे पहले कम से कम 8 प्रदेशों के सभी क्षत्रिय संगठनों के अध्यक्षों से बात हुई है। इसी तरह की महापंचायत गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। 11-12 तारीख को जयपुर में राजस्थान में एक बड़ी महापंचायत है जिसकी शुरुआत क्षत्रिय वाहिनी ने यहाँ कर दी है। अनावश्यक रूप से अगर जांच पर दबाव बनाया गया, खाप पंचायतें अगर जंतर मंतर से नहीं हटी, खिलाड़ियों को छोड़ के अगर वहाँ कोई भी देश विरोधी तत्व उपस्थित रहा, तो यहाँ से गोंडा से लेकर के क्षत्रिय पूरे भारत के क्षत्रिय दिल्ली कूच करेंगे और फिर दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। हम आपको और बता दें, अगर ठाकुर अपील करते, क्या बात कर रहे हैं आप? ठाकुर अपील करते हैं, हमारे बाप का देश, हम अपील करेंगे। क्षत्रिय का समाज क्या है? क्षत्रिय का मतलब क्या समझते हैं आप? क्षत्रिय का मतलब होता है सनातन, क्षत्रिय का मतलब भारत, क्षत्रिय का मतलब देश, क्षत्रिय का मतलब प्रदेश, क्षत्रिय का मतलब समस्त भारत। क्षत्रिय अलग नहीं है, समस्त भारत। क्षत्रिय का मतलब समस्त भारत। हमारे बाप का देश है क्या? टिकट के बाप का देश है? उला के दिखाएं, हम आपको बताते हैं 120 पीढ़ी का नाम, टिकट बताए अपने 20 पीढ़ी का नाम, जात बताए अपने 20 पीढ़ी का नाम।
देश के लिए जब लड़ा गया था लड़ाई छोड़ के भाग गए थे, जात से बाहर कर दिया गया था, तब से उजाड़ किए जाते हैं। जिनके पूर्वज भाग गए लड़ाई के मैदान से, हमारे पूर्वजों ने तो सर कटाया है, हमने तो खून बहाया है, हमारी माता बहनों ने खून बहाया, जो लड़ नहीं सकी उन्होंने जाड़ कर लिया है। हमसे सवाल कर रहे हैं आपका देश हमारा देश है भैया, किसका देश है? कोई आके सामने आके कहे। अब इस तरह की बात करेंगे तो तमाम सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। जो देश पे शासन कर रहे हैं, जो अभी तक शासन करते हैं, उनके बाप का देश नहीं है, हमारे बाप का देश है। ये गोंडा महाराजा देवी वंश का है। गोंडा किसने बसाया? महाराजा मान सिंह ने बसाया, हमारे पूर्वज ने बसाया, हमारे बाप ने बसाया। इसी तरह भारत को हमारे बाप ने बसाया। हमारे बाप का मतलब हमारे पूर्वज क्षत्रिय, और क्षत्रिय का मतलब ठाकुर नहीं, क्षत्रिय का मतलब सनातन, सनातन का मतलब सनातन धर्म, सनातन का मतलब हिंदू में आने वाली समस्त जातियां। आप सवाल ऐसे पूछा, धमकी की अपील है, धमकी है, खुली धमकी है। बताइए आप, धमकी है खुली किसको? उनको जो देश विरोधी हैं, जो पहलवानों के साथ जो आए हैं, केजरीवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनको 75 साल में आजादी नहीं मिली, वो जिनको मनुवाद से आजादी चाहिए, जिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ISI के एजेंट, अमेरिकन एजेंट, पाप पंचायत, हाँ सही कह रहे, पाप पंचायत। आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन क्षत्रियों का राजस्थान में हुआ, एक पत्ता नहीं हिला। वो साला 10 लोग बैठ के पटरी गाड़ देते, उनके बाप ने रेल की पटरी लगाई है क्या? हमारे पैसे से लगी है। आप बताइए, सबसे ज्यादा रियासतें किसने दी भारत को? भारत बनाया हमने दी है ना, तो हमारे बाप का देश हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं इस्तीफा दें, विभूषण सिंह, वो इस्तीफा दे दें, तब कहें सांसदी से दें, तब वो सांसदी से दे दें, तब कहें मोदी इस्तीफा दें, तब कहें योगी इस्तीफा दें, तब कहें भारत छोड़ दो, फिर कहें सब हमारा है। इनके बाप का राज है क्या? जितने बनते से देश चलेगा। अरे हम कह रहे हैं धरना दे रहे हो ना, ठाकुर के खिलाफ दे रहे हो ना, अपने घर में दो, जाट के बाप ने जो बनाया, दो जंतर मंतर किसने बनाया? ठाकुर ने बनाया ना। वहां बैठ के आप ठाकुर के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग कि धमकी है या अपील है? हम अपील नहीं करते, अपील नहीं करेंगे, हम धमकी दे रहे हैं। अब बताइए। पहलवान आरोप ये लगा रहे हैं कि हम, भाई आपके सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, पहलवानों की लग गया जब वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई, जब वहां पर मनुवादी, ब्राह्मण, सनातन धर्म, हिंदू का विरोध होने लग गया, तो आरोप को सिरे से आप खारिज कर दीजिए। ये सोची समझी साजिश थी। पहले वो आए बैठे, उन्होंने कमेटी की मांग की, कमेटी बन गई, इन्होंने कहा हमारा प्लान फेल हो गया, फिर वो आके बैठे, सुप्रीम कोर्ट गए। आप बताइए, दिल्ली पुलिस नेताजी के अंडर में काम करती है क्या? आप बताइए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, अमित शाह के अंडर में काम करती है। अमित शाह से बड़े नेता है क्या विभूषण सिंह? नहीं है ना। वो दिल्ली पुलिस के जांच को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब उनकी मांग मान ली गई, आप क्या करें? आप खाप पंचायत बुलाओ, ट्रैक्टर वाले, अरे बुलडोजर लेके जाएंगे बाबा का, ट्राली वाली सब कुछ चल देंगे, बाबा वाला बुलडोजर। आप बुलडोजर नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में हम लेके जाएंगे, वो 400 ट्रैक्टर ट्राली बुलाए हैं ना, हम 4000 बुलडोजर लेके जाएंगे। 4 लाख, समझ गए ना? एक बुलडोजर बराबर 100 ट्रैक्टर। अब आप 4000 को 4 लाख पहुंचा लीजिए। हम आप पंचायत में कुछ आप लोगों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, क्या मामला है? देखिए, स्वतंत्र सिंह नाम है मेरा। मामला ये है कि अभी जब मामला पहलवान और फेडरेशन के बीच में था, हम लोग शांत थे। अब आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से खाप पंचायत और टुकड़े टुकड़े गैंग आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी ये तय किया है कि नेताजी के समर्थन में हम दिल्ली कूच करेंगे। कब आप लोग दिल्ली कूच करेंगे? अभी हमारी संगठन जो है अपनी कार्यकारिणी की बैठक करेगी। बैठक के उपरांत हम लोग तय करेंगे कि किस तरीके से हम विशाल जनसभा संख्या में दिल्ली पर पहुँचे। आप लोग महापंचायत की हैं, क्या मामला है? देखिए, आज हम लोग जो है महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आए हुए हैं और हम लोगों ने आज महापंचायत किया। इस महापंचायत में ये डिसाइड हुआ कि अगर जंतर मंतर पे धरना नहीं खत्म होगा तो हम लाखों की संख्या में यहाँ से कूच करेंगे और दिल्ली का हल्ला बोल करेंगे, जंतर मंतर पे हल्ला बोल करेंगे। तो किस तरीके से पहलवान किस समर्थन में से खाप पंचायत आ रही है, किस तरीके से आप लोग सांसद के समर्थन में दिल्ली जाएंगे? खाप पंचायत अगर उनके समर्थन में आ रही तो सांसद जी का ये संसदीय क्षेत्र है, गोंडा नहीं है, कैसरगंज है, बट वो कम से कम अपना इन्फ्लुएंस 8 से 10 जिलों में रखते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका बहुत मान सम्मान है। उनके एक आवाज़ पे लाखों के लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ से कूच कर जाएंगे और जंतर मंतर पे हल्ला बोल कर देंगे। आपने कितने दिन का अल्टीमेटम पंचायत में तय हुआ है? अभी पंचायत का ये जो रूपरेखा है, जब अभी हम लोग आखिरी में बैठेंगे तो फिर हम जो है ये डिसाइड करेंगे कितने दिन बाद, बाकी फाइनल रूपरेखा कब तक हम तैयार करेंगे।